सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका अनंत अनंत धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। वन्दे रामं सच्चिदानन्दम् 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 परम पावनं प्रियतमरूपम् परम पावनं प्रियतमरूपम् परमेशमशुभ शक्तिस्वरूपम् सर्वाधारं महासुखकन्दं वन्दे रामं सच्चिदानन्दम् वन्दे रामं सच्चिदानन्दम् वन्दे रामं सच्चिदानन्दम् शरणागत जन पालक शरणं मेरे राम मेरे राम मेरे शरणागत जन पालक शरणं विघ्नहरं सुख शान्तिकरणं परमपदं मङ्गल अरविन्दं वन्दे रामं सच्चिदानन्दम् वन्दे रामं सच्चिदानन्दम् वन्दे रामं सच्चिदानन्दम् वन्दे रामं सच्चिदानन्दम्
रामं सच्चिदानन्दं वन्दे 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 रामं सच्चिदानन्दं। श्री रामायण सार जी। पृष्ठ 448। कह वाक्य कठोर कड़वे चल कलेजे की कड़ी, दांत होंठ चाटती हुई कूद सीता पर पड़ी। अब इसको मारो काटो बात जो माने नहीं, भून कर खाओ इसे यदि भूपति जाने नहीं। उधेड़ दो अभिचर में इसका सुख इसे पाने नहीं, चाहे जी नारी यदि तू करियो बहाने नहीं। टेढ़े उल्टे सब उपाय वे सभी करने लगी, त्रास मार से भी उसके प्राण को हरने लगी। जीभ होंठों पर फिराती झागे तो झरने लगी, क्षुधा पीड़ित यथा गिद्दियां घास हो चरने लगी। कड़ी ताड़ना अति तर्जन लगी करने भय करी, मुंह उठा आती फिर जो छू करी वंचरी। दांत जीभ लात दिखाती यथा हो बिगड़ी खरी, थी सीता जो भी किंचित व्रत धर्म से ना करी। अतीत पाई असुरों ने सीता तड़पड़ा उठी, उनके अत्याचार से वह तपो फड़फड़ा उठी। कहती राघव आ लक्ष्मण मुख से बड़बड़ा उठी, वीर वेदना बन बिजली उसमें तड़तड़ा उठी। असुरियों के कर्म कटु को देख बोली त्रिजटा, दो तजवी इसे सताना कहो कुछ न जला कटा। मैंने देखा है सपना अशुभ सूचक जो घटा, नाश लंका असुर जन का पुण्य पड़ता है फटा। सहस्त्र अश्व जुड़े दिखे मुझे एक विमान में, श्वेत वस्त्र माला धारे रघुपति उस यान में। अश्व जुड़े दिखे मुझे एक विमान में, श्वेत वस्त्र माला धारे रघुपति उस यान में। हाँ, तो असुरियां लगी हुई हैं, हाँ, उन प्रताड़ित करने। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने बॉस से आज्ञा मिली कि भाई इसे पोला करो, इसे डांटो डपटो, डराओ धमकाओ, जो मर्जी करो कि ये बात मान जाए। सो अब कठोर कर्मे करने शुरू हो गई। हाँ, दांत होठ चाटती हुई सीता पर जाके पड़ी, मारो इसे, काटो इसे, बात जो मानती नहीं है ये, भून कर खाओ इसे, अभी इसकी उधेड़ दो, इसकी खलड़ी उतार दो, है ना। तो बोले तू अगर जीना चाहती है तो ऐसे बहाने मत कर। सब उपाय वे करने लगी, मांस से प्राण को हरने लगी। अब अपनी होंठों पर अपनी जीभ लेके आती, झाग करती और जैसे ताड़ना बहुत ज्यादा करने लगी। मुंह उठा फिर आती, फिर वापस आती और फिर डराती धमकाती और फिर दिखाती, अपने दांत दिखाती, डरावनी जीभ दिखाती। और पर अब यहाँ आए, पर सीता डरी नहीं, हिली नहीं अपने धर्म से, राइट। और यहाँ पर बहुत तपाई असुरियों ने, पर तड़पड़ा उठी, डेफिनेटली, राइट, डेफिनेटली तड़पड़ा उठी।
तो हा राघव हा लक्ष्मण बड़बड़ा उठी। और फिर तो त्रिजटा बोली कि इसे सताना छोड़ो, कुछ ना करो, जला कटा मैंने देखा है सपना, अशुभ है, बहुत अशुभ मैंने सपना देखा है। लंका असुरजन का फट गया, सब कुछ फटा हुआ है। इतने सारे अश्व जुड़े देखे एक ही विमान में, और श्वेत वस्त्र माला ढाल। मुझे रघुपति के दर्शन हुए, मैंने देखा, मुझे रघुपति के दर्शन हुए। सो मत सताओ इसे। त्रिजटा भेजी प्रभु ने, कोई ना कोई भेजता है प्रभु। क्यों यहाँ पे बहुत ये पेज और ये जो प्रसंग चल रहा है, बहुत सारी स्त्रियां रावण जैसी बेशक किडनैप ना हुई हो, लेकिन अपने प्रारब्धों के वश फंसी पड़ी होती हैं। जैसे जैसे यहाँ पे पंछी फंसा होता है एक केज में, राइट। हमारी महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, पढ़ी लिखी नहीं है। समाज ऐसा है कि अगर पढ़ी लिखी नहीं होकर, अगर नहीं भी पढ़ी लिखी है, फिर भी अगर बाहर मार्केट में निकलती है काम करने, तो उसे किस तरह का काम मिलता है। समाज ऐसा नहीं है, राइट, कि अपने और बच्चे हो जाते हैं, और जब तक बच्चे हो जाते हैं तब तक उसे होश नहीं आती कि वो प्रताड़ित हो रही है, राइट। और कईयों के कई ये हम केस ले रहे हैं जो पतियों से प्रताड़ित होती है, कई ससुराल से होती हैं प्रताड़ित, वहां पे भी पति साथ नहीं देता, राइट। सो हम लेते हैं, हमारे पास प्रश्न यही आया है, और हम माँ सीता से सीखते हैं, और फिर हम इनकी शरणागति देखते हैं, और फिर देखते हैं कि इनमें ये कैसे एंड्योर कर रही हैं ये सारी चीजें, राइट। और एक नॉर्मल इंसान के लिए क्यों कठिन होता है ये सब एंड्योर करना, राइट। आप ये हम आज हमारे पास कल का ही कंटिन्यूड केस है, पर उस पर फर्दर क्वेश्चन आया। उस केस में अभी भी जो लड़की है उनके पिता नहीं है, तो इसका मतलब कि उनको अपने अक्सर अक्सर बहुत सारा परसेंटेज जो 40 और 50 के बीच में या 45 भी के बीच की होंगी, उनको अपने पेरेंट्स से सपोर्ट नहीं मिलती है। अगर लड़कियों के पेरेंट्स अगर हस्बैंड्स इस तरह के होते हैं, कुछ होते हैं ऐसे नहीं, ये ऐसे नहीं है कि सारों को नहीं मिलती है, पर महाराज जो यहाँ लाते हैं वहाँ पे मैक्सिमम सेक्शन को अपने पेरेंट्स से भी सपोर्ट नहीं मिलती है, राइट। और पेरेंट्स से सब सपोर्ट नहीं मिलती है, इसका मतलब बैकअप प्लान कोई नहीं है। हाँ, पढ़ी लिखी नहीं है, अपने आप कुछ कमा नहीं सकती, अपने आप कुछ सेटल नहीं हो सकती, और जब बच्चे हो जाते हैं फिर और पैर बंध जाते हैं और नहीं निकल सकती, और अगर निकलना चाहे भी तो इतनी एनर्जी नहीं है। असली बात ये भीतर की एनर्जी है। क्यों वेस्टर्न विमेन वो भी प्रताड़ित होती हैं। हाँ, जो हम अफ्रीकन अमेरिकन विमेन ले लीजिए, मैक्सिकन विमेन ले लीजिए, ये सब जो माइनॉरिटी विमेन है विदेश में, ये इनको भी बिल्कुल इसी तरह से सामना करना पड़ता है, और वहां पे भी उनको सपोर्ट सिस्टम कोई ना कोई मिल जाएगा, या कोई ना कोई मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है अकेली महिला के लिए निकलना, हिम्मत करनी, क्योंकि मानसिकता वही होती है, सपोर्ट है सपोर्ट है सपोर्ट है, कोई ना कोई मुझे सपोर्ट करेगा, कोई ना कोई पिता नहीं है, पति है, या कोई बॉयफ्रेंड है, कई बॉयफ्रेंड के चंगल में फंसी रहती हैं। सो यहाँ पर क्या चीज है माँ सीता की कि वो इतना इंड्योर कर पा रही हैं, वो है राम नाम की साधना। एक बिना किसी शक्ति के जो ये सब झेल रही होती हैं, वहां पे आवाज उठाती हैं, ऐसे नहीं उठाती नहीं है, लेकिन लड़ती, लेकिन ढह जाती है वह आवाज, और उसमें फिर डिप्रेशन आ जाता है, उसमें हतोत्साहित हो जाती हैं।
और क्यों? क्योंकि और कोई सपोर्ट नहीं है, फिर बातें वही करेंगी, जो एक आध सपोर्ट है वहां वही बातें करेंगी, नॉन स्टॉप जहाँ खड़ी होंगी वही बातें करेंगी, रिपीट करेंगी। तो क्या है कि कोई पॉजिटिव शक्ति नहीं है अंदर। अगर हमने आवाज उठानी भी है, आवाज कुछ कहना, नो भी बोलना है। जैसे आज प्रश्न आया, क्या करें जब पति जबरदस्ती करता है? सेक्सुअल अब्यूज, राइट? और ये विद इन द फैमिली है। हमारे देश में कानून है, जो लोग कानून के रास्ते पे जाना चाहते हैं, पर हम जानते हैं अपनी इंडियन महिलाओं को, वो कानून के रास्ते पे बहुत कम जाती हैं। पर कई जाती भी है, डराती भी, धमकाती है पुलिस से कि भाई कि ऐसा कर रहे हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करती हैं, कई कंप्लेंट लिखवाती हैं जाके, क्योंकि कहीं और जाने को है नहीं। और बात ये आ जाती है असली बात, वायलेंस करते हैं। जैसे कि कल की बात हुई, जब हमने बात की, तो वो जो आदमी है वो कहीं भी खड़े होके अटैक कर देता है, थप्पड़ मार देता है, तो या गाली देने लग जाएगा, कहीं भी खड़े होके। इस तरह का अब्यूसिव रिलेशनशिप है, टॉक्सिक रिलेशनशिप है, बहुत ज्यादा, राइट? तो अब कैसे डील करें इनको? और वो जो रात में जबरदस्ती करते हैं, जिनको ना समझ नहीं आती, कि ना का क्या मतलब है, वो समझ नहीं आती, वहां वहां कैसे डील करें? और आप कहीं जा नहीं सकते हैं, आपके प्रारब्ध इतने कसे हुए हैं कि भाई आप जा नहीं सकते। और अगर प्रारब्ध ऐसे नहीं है तो कईयों का चयन होता है कि नहीं, मुझे नहीं जाना। कैसे डील करें इस चीज को? विमेन के साथ जो सेक्सुअल अब्यूज घरों में होती है, घरों में जो होती है वो प्रारब्ध बहुत जबरदस्त, राइट? सो कैसे इन चीजों को डील करें? सबसे पहले है कि साधना आरंभ करनी बहुत आवश्यक है, रियल सेंस में साधना और शरणागति, ये दोनों चीजें साधना आरंभ हो सकती है, राइट? पर शरणागति को, परमेश्वर पर विश्वास आते आते उसको थोड़ा समय लगता है। पर अगर आप में अंदर वैसी लगन है, मेरे परमेश्वर, मेरे मालिक, मेरे सर्वस्व, मेरे महाराज, अगर मुझे पूर्ण यकीन है कि वे सर्वे सर्वा हैं और बहुत पावरफुल है, तो बहुत कृपा बरसती है। मुझे कल जो बात हुई, और भी जो हम कल बात, और साधिकाएं हैं, जो साधिकाएं राम नाम लेकर चलती हैं, जैसे भी प्रताड़ित कर रहे हैं, बाहर संबंध करके आए हैं, या घर में जबरदस्ती संबंध करते हैं, अश्लील व्यवहार करते हैं, पर उनका राम नाम जो है वो राम मंत्र को पकड़े रखते हैं और चलते जाते हैं, मतलब तो सबसे पहले क्या होता है कि आंसर बैक करना जो है वहां वो बंद होता है। आसान नहीं होता ये, आंसर बैक करना बंद होता है। अब बोलते हैं कि नहीं बस करो बस करो, नहीं बस होते, राइट? कितने कसे हुए प्रारब्ध है। पर राम नाम जब आप जप रहे हैं लगातार, अपनी साधना बिल्कुल रत रखे, तो मुझे 2 का केस तो पता ही है, तीसरा भी वो यकीनन कह रहे थे। तो एक ने कहा कि मेरे हस्बैंड जो है इम्पोर्टेंट हो गए हैं, अब वे व्यभिचारी हैं, वे व्यभिचारी थे, बाहर ही रहते थे, बाहर ही करते थे, जबरदस्ती उनके साथ भी डेफिनेटली करते होंगे, वो अब इम्पोर्टेंट हो गए हैं, और वे गुस्सा करते हैं कि तूने मुझ पे कुछ किया है। कहते मैंने कुछ नहीं किया है, वो अपने आप हुए अपने कर्मों से। क्या, यहां पर एक मैं पॉज लूंगी, क्या आपके बेटों को पता है कि अगर किसी महिला के साथ आप जबरदस्त, चाहे वो पत्नी है, पत्नी तो हमारे शास्त्रों में
भगवान राम ने कैसे बात करते हैं पत्नी से ये तक सिखाया है, किस टोन में बात करनी होती है, किस तरह उसे आदर देना होता है, ये बताया होता है। आप पत्नी की, वो भी साधनारत स्त्री है, उसकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, अनादर करते हैं, आपका जो यौन अंग है उस पर अटैक होता है। उसी का घमंड होता है ना, उसी का तो घमंड होता है, और उसी के घमंड के कारण आप जबरदस्ती करते हैं स्त्री पर। और वो राम नाम अगर ले रही है, सबसे पहले वो अंग ढीला हो जाता है। सो उन्होंने कहा कि इम्पोर्टेंट हो गए हैं वे। दूसरे एक और केस था, वो तो बहुत ही जलील करते थे, बहुत ही अश्लील व्यवहार करते थे। तो उनको उनको डायबिटीज हो गई। डायबिटीज के कारण किडनीज फेल होनी शुरू हो गई, बेड रिडन हो गए, डायलिसिस के लिए जाना पड़ता, हाँ, हृदय की बीमारी हो गई, खटिया से उठना मुश्किल हो गया, कहाँ से अंग छुएंगे स्त्री के, अपनी पत्नी के, धर्म पत्नी, धर्म की पत्नी है, राइट। सो प्रारब्ध हमारे इतने कसे हुए होते हैं कि इस तरह की परिस्थितियां आती है। माँ सीता को देखिए कैसे कैसे वो जूझ रही हैं, पर वहां पर टस से मस नहीं हुई। ये टस से मस क्यों नहीं हो रही? क्योंकि वे अंदर से कनेक्टेड है, राइट। अगर हमारे पास, अगर हम शरणागत होकर राम नाम का सहारा लेते हैं, हमारे अंदर शक्ति आएगी नो बोलने की। जैसे आज साधिका जी ने पूछा, वो जबरदस्ती करते हैं। आप राम नाम की शक्ति लेकर अपने परमेश्वर के श्री चरणों में नतमस्तक होकर बोलिए, मत कीजिए, नॉट टुडे, आज मेरा दिन बहुत टायरिंग था, आई कैन नॉट। अगर वो ये बात नहीं मानते, आप उठ के वहां पे जा सकती हैं अगर आपकी हिम्मत है तो। पर आप देखिएगा हमेशा कि आप जो भी कदम उठाएंगी, चाहे बेडरूम के अंदर है, राइट, उसका उसका जो रिजल्ट होगा, कॉन्सिक्वेंस होगा, वो तो आएगा ही आएगा सामने। उसको फेस करने के लिए भी कांस्टेंट राम नाम का आराधन, राम नाम की शक्ति बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए, होती चाहिए, इग्नोर करना आना, राइट। फिर आप जब जब आप महाराज की आज्ञा अनुसार परिस्थिति को स्वीकार करके, बात है गुरुजनों की आज्ञा का पालन करने की। स्वामी जी महाराज कथा प्रकाश में कहीं नहीं कहते कि भाई आप अत्याचार सहो। आप कथा प्रकाश खोलिए, चाहे पहला प्रसंग लीजिएगा सिमरन वाला, चाहे कोई और लीजिएगा, स्वामी जी महाराज तो बहुत ही बलाढ्य शब्दों में बोलते हैं कि भाई जो दुराचारी है, अत्याचारी है, उसकी तो बात, उसकी पोल खोलनी चाहिए। पर हम ये नहीं कर रहे यहाँ पर, राइट, क्योंकि हमें ये भी पता है कि गृहस्थ है। आपके परिवार को अगर पता है कि वो ऐसे, कई बार क्या होता है, प्रारब्ध देखिए आपके कितने, हमारे कितने कसे हुए होते हैं। आपके माता पिता को पता होता है कि आप कि पति का किस तरह का बिहेवियर है, पर वो आप की बजाय पति का साइड देते हैं, पति का साइड देते हैं। ये ऐसे भी प्रारब्ध होते हैं जबरदस्त। हाँ, तो अब आप देखिए, घर गए आप तो न माता पिता, राइट, वो पति की साइड देंगे, और जो पति है वो हो गया ना कुत्तियों से घिरी हुई, है ना, जैसे ये बोला है, हर जगह से इस तरह के प्रारब्ध। तो यहाँ पर अच्छा, अब आप कोर्ट भी नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि आपके पास धनराशि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और तो इसलिए राम नाम का, गुरुजनों का सहारा लेकर जब हम राम नाम की
से जाप आराधन करते हैं, जब हम नाम सिमरन करते हैं और सही ढंग से करते हैं, तो आप देखेंगे बहुत ज़बरदस्त चेंजेस आते हैं, बहुत ज़बरदस्त। ना ऊंची आवाज में बोलना पड़ता है, कुछ भी नहीं। आप राम नाम में रंगते जाएं और देखिए राम, फिर देखें कैसे करते हैं काम। राइट, आसक्ति जुड़ी होती है, पर अरे पैसा आ गया, ये खटिया पे पड़ गया, तो पैसे कैसे आएंगे, है ना, पैसे कैसे आएंगे घर। तो हमें ये भी है कि वो चलता फिरता रहे है कि नहीं, सब कुछ तो चाहिए होता है, चलता फिरता भी रहे, पैसा भी आता रहे और तंग भी ना करे। ये चीजें देखनी परमेश्वर के हाथ में है, परमेश्वर के हाथ में ये सब देखना है। हमारा काम सही ढंग से नाम जपना है और मानना है कि मेरे सिर पे है मेरा साईं, ही नोज इट। महाराज कहते हैं कि प्रभु करते हैं, स्वयं करते हैं, बट हमें उनका शरणागत होना होता है। मुझे ये वाला प्रसंग बहुत सुंदर लगता है, जब महाराज ने ये समझाया कि द्रौपदी पहले पितामह के पास गई, जब उसे दुशासन घसीटता हुआ लाया। बहुत सारे पति ऐसे काम करते हैं, कई तो मैंने इतने नॉनसेंस, कई वीडियोस भी बन जाती हैं इतनी, और फिर ऊपर से बोलते हैं मेरे घर की बात है। नहीं, आप किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग पर हाथ उठा रहे हैं, ये हमारी संस्कृति नहीं है। आप अपने बच्चों को, जो माताएं हैं, अगर आपके बेटे हैं, उनको बचपन से सिखाइए कि स्त्री पर हाथ नहीं उठाना। वहां से चले जाओ, गुस्सा है, गलत भी बोलती हैं स्त्रियां, सब कुछ करती हैं, पर स्त्री पर हाथ नहीं उठाना। उसे वो बोलेंगी, गाली गलौज देंगी, पर तुम्हें नहीं ऐसा सिखाया कि तुम वापस गाली गलौज दो। राइट, तुम वहां से निकल जाओ वहां से, rather than कि वापस अटैक करो। ठीक है, और स्त्री की इच्छा की मर्जी के बिना ना छुओ उसे, चाहे पत्नी क्यों नहीं है। ये माताओं को, ये मदर्स को ये कॉन्वर्सेशन अपने बच्चों के साथ करनी। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम जिससे शादी करोगे वो धर्म की पत्नी है, वो कोई खिलौना नहीं ला रहे तुम्हारे लिए कि तुम अंधे हो और तुम्हारे को शारीरिक वे से तुम्हारी टेक केयर कर सकती है कि नहीं कर सकती। तुम्हें बताया ही नहीं होता, किसी ने बताया ही नहीं होता कि भाई जो धर्म पत्नी है, जो पत्नी है, उसके साथ जबरदस्ती नहीं करते हैं। किसी ने बताया नहीं, किसी पेरेंट ने ये कॉन्वर्सेशन की ही नहीं अपने बेटों के साथ कि एक महिला के साथ चाहे वो पत्नी है, उसके साथ जबरदस्ती नहीं की जाती है। किसी दूसरे इंसान के साथ किसी भी तरह की जबरदस्ती नहीं की जाती है। आपने फेरे लिए हैं, आपको आपके मम्मी पापा का मत बनता है कि बताना कि फेरों का क्या मतलब है। हाँ, संतों के श्री चरणों में बैठकर पता होना बहुत जरूरी है कि फेरों का क्या मतलब है, क्या दायित्व है एक पति का, एक पुरुष का। ये भगवान, ये राघव ने अपने श्रीमुख से रामायण जी में बताए। सीता जी को जो उपदेश है बहुत सारी अन्य महिलाओं ने दिए हैं, आप नोट कीजिएगा। सीता जी को अच्छी पत्नी होने के उपदेश माँ कौशल्या ने दिए हैं, अनुसुईया माता ने दिए हैं, और भी जहां जहां वे रुकी हैं उनको स्त्रियों ने ये उपदेश दिए हैं अच्छी पत्नी बनने के। लेकिन अच्छा पति बनने के उपदेश स्वयं राघव ने दिए हैं, स्वयं राघव ने दिए हैं, गौतम ऋषि को दिए हैं, और आगे जाके एक और जगह दिए हैं। ये प्रभु ने खुद, हाँ, वहां पर गौतम ऋषि के बाद शतानंद को दिए और भी दिए, राइट, कि अच्छा पति कैसे बना जाता है, किस तरह बनते हैं।
सो इसलिए वो उन्होंने स्वयं दिए हैं। बहुत बड़ी बात है ये, राइट? बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने स्वयं, और रामायण जी में उपदेश बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है, लेकिन राघव ने इतना इंपॉर्टेंट समझा कि उन्होंने स्वयं ये बातें बोली हैं किस तरह का पति होना चाहिए। या एक और जगह बोले हैं। तो इसलिए 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 सो ये मदर्स का बनता है। माँ पहली गुरु है, चाहे पुत्र है चाहे पुत्री है, माँ पहली गुरु है। और माँ का ये दायित्व बनता है, चाहे आपका बेटा छोटा है चाहे आपका बेटा बड़ा है, वो अपनी बहन के साथ शुरू होगा। वो बहन के साथ ना ऊंची आवाज में बात कर सकता है, ना ही उसे अपशब्द बोल सकता है। और जब आप बहन के लिए उसे सिखाते हैं, आप उसे बाकी स्त्रियों के लिए भी सिखाएंगे। हम ये नहीं कह रहे कि लड़के डब्बू हों, नहीं, पर उसमें इतनी ग्रेस होनी चाहिए एक पुरुष में कि अगर महिला नॉनसेंस बोल रही है तो वो उसके नॉनसेंस लेवल पे ना आए, राइट? उसकी जो मैस्कुलिन पुरुष तत्व जो उसका है वो उस पर अप्लाई ना करे, वहां से निकलने की हिम्मत ज्यादा अच्छी करे। ये चीज है। पर जो महिलाएं एटलीस्ट अपने पतियों से इस तरह से गुजरती हैं, इट इज बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने पुत्रों को वैसा ना बोलते जाएं। इस तरह से महिला से नहीं बात करते हैं, मैं तुम्हारी मदर हूं, तुमने ऐसा बिहेव नहीं करना किसी पत्नी के, किसी स्त्री के साथ, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूं। पति की माँ ने नहीं सिखाया, वो हम नहीं बोलेंगे, पर आई एम योर मदर, तो मैं जैसे तुम्हें सिखाऊंगी और बताऊंगी कि कैसे स्त्रियों से बिहेव करते हैं, वो तुमने आजीवन निभाना है, राइट? आजीवन निभाना है। किसी स्त्री की तुम गलत शब्द बोलकर और वो सब बोल के डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, राइट? ये एक मदर, माने ना माने हमें कोई लेना देना नहीं इसका, माने ना माने, पर आपका कर्तव्य बनता है कि आप ये वाले संस्कार अपने पुत्रों को दें, राइट? ये बात आ गई। तो अब इन लोगों से कैसे डील करें? नाम जाप से। नाम जाप से जरूरी नहीं कि जो पत्नियां इस तरह का फेस करती हैं वे आंसर बैक नहीं करती हैं, वे गंदा बोलती नहीं है पतियों को, डेफिनेटली बोलती होंगी। वो शराब पी के आया है तब बोलती होंगी, वो दूसरी महिलाओं के साथ है तब बोलती होंगी। वहां पे बंद करना है, वो बंद करना है। क्यों? क्योंकि हम अपना सुधार जब तक नहीं करेंगे तब तक हम स्ट्रांग नहीं बन सकते, तब तक जो एनर्जी है राम नाम की वो संचित नहीं होगी। इसलिए वो जो कर रहा है बाउंड्री बना दीजिए, वो जो कर रहा है वो करे। और अगर वे हाथ उठाता है, अपने हाथ में मिर्ची तैयार रखिए, आप पहले ही बोल दीजिए मेरे को हाथ नहीं लगाना है, राइट? अगर आप हाथ मेरे को पीटेंगे तो मैं आप नेक्स्ट टाइम आपके आंखों में लाल मिर्ची जाएगी, आपके आंखों में नमक जाएगा, आपके आंखों में मसाले जाएंगे, फिर आप जी भर की गाली देते जाना, लेकिन आप मुझ पर हाथ वायलेंस नहीं करेंगे। वो कहेगा आ तेरे को बताता हूं, रहिए तैयार रहिए, तेरे को बताता हूं। ऐसे लोग बताएंगे, अपनी फोर्स अपनी मैस्कुलिनिटी दिखाएंगे, पर आप तैयार रहिए, बोलिए मैंने आपको कहा था वायलेंस नहीं करना, बस सिंपल। जितना राम नाम लेंगे आप देखेंगे आप स्वयं शांत होना, आपका शांत होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो नहीं कर रहा, उसे कुछ नहीं लेना देना। आपको अपनी सुरक्षा, ये गीता जी में लिखा है, अपने देह की रक्षा, अपने बाकी अंगों की रक्षा करना पहला धर्म है। मन की सुरक्षा करना, आत्मा की रक्षा करना, ये गीता जी में अपने कर्तव्य बताए हुए हैं इस मानव देह के प्रति। सबसे पहले अपनी देह की रक्षा करनी है। वो मारेगा अनुपमा, वो मारता है, गाली देता है,
मारता है तो बता दिया, अपनी मिर्ची और नमक तैयार रखिएगा, घबराइएगा मत, डालिएगा नमक आंखों में, राइट। फिर पकड़ के ले जाइए, जिस भी कमरे में रखना है लेके जाना है, बट तैयार रहिएगा इस तरह के सेल्फ डिफेंस के लिए। बोलिए हाथ नहीं लगाना, राइट, हाथ नहीं लगाना बिल्कुल, राइट। और उसके बाद चुप रहना, चुप रहने की साधना कीजिएगा। वो जो मर्जी बोलता है, अपना राम नाम पूर्ण रूप से स्टार्ट कर दीजिएगा। आज भी एक साधिका जी की ड्यूटी थी, भजन रात्रि में, कितनी सुंदर थी। मैं स्टार्ट वहीं से होना चाहती थी, पर क्योंकि रामायण जी में टॉपिक ही वही था तो वही आ गया। तो देखो महाराज कहते अरे भाई इधर भी ये भी था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आज की विशेष बात ये थी, और भी चल रही है कि दूसरे साधिकाएं तैयार कर रही हैं। और देखिए ओवर द मंथ्स बहुत सुंदर साधना झलकती है, साधना झलक रही है। साधकों में जब वे गाते हैं साधना झलकती है। सो बहुत सुंदर। और जब साधना अंदर बसती है तब सुर और बहुत सुंदर होता है। बहुत सुंदर थी और बहुत जबरदस्त आनंद, बहुत आनंद, बहुत भावों का इतना सुंदर समागम। और सुर, कोई भी ऐसा भजन नहीं था जो आउट ऑफ सुर हो, इतना जबरदस्त, बहुत जबरदस्त था। उनका, साधिकाओं का जो मेहनत कर रही हैं, निष्काम सेवा कर रही हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत प्रणाम आप सबको। इतनी सुंदर तैयारी करवाते हैं, इतनी सुंदर बैठते हैं आप, समय देते हैं दूसरों को और ऐसे चलता है। तो उनकी ड्यूटी थी। और देखिए कि उसी समय पति आ गए और वहां पे झगड़ा शुरू हो गया। तो जब झगड़ा वर्ड होता है तो झगड़ा मतलब दोनों कर रहे हैं, झगड़ा एक से नहीं होता, दोनों कर रहे हैं, राइट। अगर तो ये लिखते हैं कि वो चिल्लाना शुरू कर गए, वो आ गए चिल्लाना शुरू कर दिए, वो अलग बात है कि वही कर रहे हैं, मैं नहीं कुछ कर रही, भाई चिल्लाते रहो। राइट, चिल्लाते रहो। सो ये यहाँ से साधना आरंभ करनी है कि जो नेगेटिविटी हर्ल होती है, जो नेगेटिविटी फेंकी जाती है आपकी ओर, आप वापस नेगेटिविटी नहीं देंगे। देखिए माँ सीता पर अटैक हो रहा है, वो उनको नहीं बोल रही मुझे मत करो ऐसे, मुझे ये मत करो, कुछ नहीं बोला उन्होंने, आपने नोटिस किया? वे असुरियों को कोई आंसर बैक नहीं दे रही हैं, वो हे लक्ष्मण, हे राघव वही पुकार रही हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखने के लिए कि जब अटैक होता है इस तरह से, हम कहाँ जाते हैं पुकारने। राम नाम का जितना, अभी तो स्टार्ट है, राइट, राम नाम का जितना सहारा लेंगे उतना जबरदस्त है, उतना वो आएंगे रक्षा करने के लिए। प्रभु देखते हैं कितने हम शरणागत है, प्रभु देखते हैं कि हम कितने उनके आश्रित है और कितना हम प्रयास कर रहे हैं उन तक आने का, राइट। सो इसलिए हमारा तो मेन यही है कि राम नाम लें और जो नेगेटिविटी आती है वहां पे राम नाम ही लेते जाएं, रास्ते बनते जाते हैं। और जब जबरदस्ती होती है, और कई बार क्या होता है कि आप सो रहे होते हैं, राइट, और टायर्ड होते हैं, और फिर रात में जब आपने नो कर भी दिया और आप सो गए हैं, पर रात में आरंभ हो जाता है, वहां पर अब आप ना करते हैं, या तो आप उठ के वहां से जा सकते हैं, या फिर आप जैसा भी अपना चयन करना चाहते हैं, क्योंकि होश तो सजग होकर राम नाम लें। जितना राम नाम अपने अंदर बसाएंगे, जो भी कर्म होता है, जो भी जिस तरह का भी एक्शन हो रहा होता है, वहां पर राम नाम ही है, मंत्र को काम करने दीजिए। मेन बात यही है,
क्योंकि ये प्रारब्ध है, और प्रारब्धों हम जो प्रारब्ध है उनका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने चयन तो कर सकते हैं। चयन करना हमारे हाथ में है, राइट। और क्योंकि हम राम नाम के सहारे सब कुछ करते हैं, हमारे पास अपना बल नहीं होता, बोल भी नहीं सकते, ना भी नहीं बोलने का बल होता, इतनी एनर्जी लो हुई होती है। इसलिए राम नाम से निर्भयता आती है, राम नाम से नो कर पाते हैं, क्योंकि बहुत चीज़ों का भय होता है, सिक्योरिटी का, पैसे देने का, वगैरह वगैरह, बहुत सारी, मान अपमान का, परिवार में किस तरह, बहुत चीज़ों का होता है। पर जब राम आश्रय हो जाते हैं, राम सहारे होते हैं, तो फिर जब राम नाम पर यकीन होने लगता है, जब प्रभु बार बार साक्षात दिखाने लगते हैं, मैं हूं, तो फिर जो इंसानों पर जो सिक्योरिटी होती है, इंसानों पर जो आश्रित होते हैं, वो फिर फीका पड़ने लग जाता है। बहुत सुंदर यात्रा है। प्रारब्धों को देखिए, स्वीकारिए, अब मुझे क्या करना है यहाँ पर, ये फिर एक्शन है। तो इसलिए राम नाम से बहुत शक्ति आती है, और राम नाम से आप आनंदित भी रहते हैं, और राम नाम से बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। इस तरह के प्रारब्धों का भी, इस तरह का प्रारब्धों का भी। बहुत बहुत चमत्कारी है राम नाम, औषध है राम नाम, बहुत बहुत ज़्यादा। कीजिएगा ज़रूर, और ट्राई कीजिएगा, राम नाम के सहारे लीजिएगा। राम नाम को ये मत बोलिएगा कि कहाँ थे, मैं आपको पुकार रही थी, वे वहीं हैं। आप पुकारते जाइए, प्रभु दया कीजिए, प्रभु कृपा कीजिए। और क्षमा करने से क्या होता है, क्षमा करवाने से क्या होता है कि वो उस समय के लिए टल जाते हैं। लेकिन अगर आप प्रभु से कहें, भगवान मुझे नहीं पता कि किन पापों का मुझे ये मिल रहा है, लेकिन मुझे बुद्धि दीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए कि मैं ऐसे पाप फिर से कभी ना करूं, ऐसे कर्म मैं कभी ना करूं जिसके कारण ये हो रहा है। मुझ पर दया कीजिए, मुझे नहीं पता, हमें नहीं पता, बोले शायद मैंने ही ऐसे तंग किए हुए हैं प्रभु, तो मैं उसको स्वीकारती हूँ, पर मैं सह नहीं पाऊंगी जब तक आपका कवच नहीं होगा, आपका बल नहीं होगा, आपका शक्ति नहीं होगी। तो क्षमा करने से क्या होता है, टाइम बीइंग के लिए वो वार्ड ऑफ हो जाता है, पर आता तो है ही। तो इससे अच्छा है कि मुझे बल दीजिए, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं इसका सामना कर सकूं, और मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं ऐसे कर्म फिर से कभी नहीं करूंगी, या करूंगा, जैसे भी महिलाओं का चल रहा है। सो इस तरह से क्षमा की बजाय बल दीजिए, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं इसे सह सकूं, और पर आप इतने दयालु हैं कि सहना भी नहीं पड़ता, आप इतने दयालु हैं कि हर सिचुएशन आप मंगलमय बना देते हैं। ऐसी बातें कीजिए प्रभु से कि ये सारे तो मेरे कर्म है प्रभु, पर आप लाए हैं, इसीलिए लाए हैं कि ये सब धुल जाए और मेरा जीवन मंगलमय हो जाए। ये वार्तालाप प्रभु से कीजिएगा, रैदर दैन कि हाय कब खत्म होगा, हाय कब ये खत्म होंगे। नहीं, ये नहीं, ये कि आप, ये सिचुएशन मंगलमय है प्रभु, आप साथ हैं, और आपने हाथ पकड़ा हुआ है, तो सब संभव है। सो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सीधे होकर बैठे, अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों बारंबार
सब गुरुजनों का, उन्हीं के शिष्य जय जय राम।